अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे पूरा डिटेल के साथ। चलें हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपके पास लेक्चर है। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन containing the derivatives of one dependent variable with respect to one or more independent variable is said to be a differential equation। देखें यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है। एक इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे हम एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद वेरिएबल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं, वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन की आपके पास दो टाइप्स है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैपिटल ODES की फॉर्म में भी डोनेट कर सकते हो, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप PDES की फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। And if an equation contain only ordinary derivatives of the dependent variable with respect to a single independent variable called ordinary differential equation। देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है, वहाँ पे आपने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिया है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंगल है, सिर्फ और सिर्फ एक। इस सूरत में आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, एग्जांपल देखें। आपके पास एग्जांपल है dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू e⁻x। यहाँ पे देखें आपके पास सिर्फ सिर्फ जो y है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सेकेंड वन एग्जाम्पल देखें, d² y/dx² माइनस dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। इसमें भी आपके पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये एग्जांपल थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव्स ऑफ एन अननोन फंक्शन और डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है, वो अननोन फंक्शन यानी ऐसा फंक्शन जो आपको पहले से उसकी वैल्यू मालूम नहीं है, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपने उसको डिफरेंशिएट करना है दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी आज़ाद वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपने उसको डिफरेंशिएट करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। देखिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखें यहाँ पे जो आपके पास u है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x और y ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। सेकंड वन एग्जांपल देखते हैं। पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर माइनस 2 पार्शियल u ओवर पार्शियल t। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास जो u है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x y एंड t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड। पहला मेथड सीखेंगे हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, फरियर मेथड भी कहते हैं। देखिए बेटा इस मेथड में, इन दिस मेथड द अननोन फंक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। यानी इसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी अननोन फंक्शंस हैं उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इच फंक्शन इन द प्रोडक्ट डिपेंड ओनली ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हर फंक्शन की जो प्रोडक्ट है वो एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करती है, चाहे वो किसी भी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो। ठीक है, नंबर ऑफ दीज फंक्शंस इज इक्वल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आपके पास फंक्शन की जो नंबर की तादाद होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल होती है। ठीक है, देखें आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका देखते हैं। देखें सम यूजफुल टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लेट कंसीडर कर लो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो गिवन है हम उसी को देखते हैं। a d² y/dx² प्लस b dy/dx प्लस cy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने इसको सॉल्व करना है। हम लेट करते हैं जी y आपके पास e⁻mx है। आपके पास देखें आप इस इक्वेशन में आपको सेकंड डेरिवेटिव तक चाहिए था, तो मतलब आपको इस इक्वेशन में जो आपने y लेट किया दो डेरिवेटिव चाहिए। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, वो आपके पास बन गया जी dy/dx इज इक्वल टू m e⁻mx। जब सेकंड डेरिवेटिव लिया वो बन गया d²y/dx² इज इक्वल टू m²e⁻mx। ठीक है, देखें अब इसी वैल्यू का हम इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। ये आपके पास बन जाएगी am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं, वो बन जाएगा am² प्लस bm प्लस c
ई की पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसकी एक जल्दी इक्वेशन ड्राइव करेंगे वो बन जाएगी ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो रूट्स आ गए हैं m1 m2। हम लेट कर लेते हैं, आपके पास दो रूट्स है m1 और m2। इसका जनरल सोल्यूशन लिखते हैं y ऑफ x इज इक्वल टू ए ई की पावर m1 ऑफ x प्लस बी ई की पावर m2 ऑफ x। ठीक है, हम m1 और m2 की वैल्यू अपने पास से कोई भी लेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ अब तरीका सीख रहे हैं ना, इसलिए m1 आपके पास है अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, m2 आपके पास है अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपने अब इस जगह पे रिप्लेस करनी है। देखिए आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y ऑफ x इज इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा प्लस स्क्वायर रूट बीटा ऑफ x प्लस बी ई की पावर ऑफ अल्फा माइनस स्क्वायर रूट बीटा ऑफ x। ठीक है, अब इस ब्रैकेट वाली एरिया को आप ओपन कर दो, वो आपके पास बन जाएगी y ऑफ x इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट बीटा ऑफ x प्लस बी ई की पावर अल्फा एक्स प्लस स्क्वायर रूट बीटा एक्स। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में जो सम वैल्यूज होती हैं उसको आप अलग अलग कर सकते हो। वो आपके पास बन जाएगी y ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा ऑफ एक्स ई की पावर स्क्वायर रूट बीटा ऑफ एक्स प्लस बी ई की पावर अल्फा एक्स ई की पावर माइनस स्क्वायर रूट बीटा एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप ई की पावर अल्फा एक्स दोनों में है तो इसमें आप कॉमन कर लो। जब वो कॉमन हो जाएगा आपके पास बन जाएगा y ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स ए ई की पावर स्क्वायर रूट बीटा एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस स्क्वायर रूट बीटा एक्स। ठीक है, ई की पावर वाई, ये आपके पास कुछ आइडेंटिटीज है जो आपने याद रखनी है। ई की पावर वाई वो इक्वल होता है जी कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई के, जबकि ई की पावर माइनस वाई इक्वल होता है कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई के। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आप रिप्लेस करो उस एंगल के अकॉर्डिंग, वो आपके पास बन जाएगा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा ऑफ एक्स ए कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा ऑफ एक्स प्लस बी प्लस साइन स्क्वायर रूट बीटा ऑफ एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर रूट बीटा ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर रूट बीटा ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, बी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप दोनों चीज़ों में से कॉमन कर लोगे। ठीक है, यानी सम हो रहा है सम कर लो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर लो। ये आपके पास बन जाएगा वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स ए प्लस बी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा ऑफ एक्स प्लस ए माइनस बी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस सी ये दोनों कांस्टेंट है, इनकी जगह पे आप कोई थर्ड वन कांस्टेंट रिप्लेस कर लो। ठीक है, वो बन जाएगा y ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स कोस सॉरी सी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा ऑफ एक्स प्लस डी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा ऑफ एक्स। ठीक है, अगर आप अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो आपके पास बन जाती है y ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा ऑफ एक्स प्लस डी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा एक्स। ठीक है, अब कम्प्लेक्स फॉर्म में जब हम रूट की बात करें तो उसे किस तरह निकालते हैं यही हम देखेंगे अब इस इक्वेशन के अंदर। इफ हम कहते हैं कि m1 आपके पास है अल्फा प्लस अयोटा बीटा, जबकि m2 आपके पास है अल्फा माइनस अयोटा बीटा, इसी जगह पे रिप्लेस करते हैं उसे वापस उसी इक्वेशन में। y ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा प्लस अयोटा बीटा ऑफ एक्स प्लस बी ई की पावर अल्फा माइनस अयोटा बीटा ऑफ एक्स। इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दो, ये आपके पास बन जाएगी y ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा एक्स प्लस अयोटा बीटा एक्स प्लस बी ई की पावर अल्फा एक्स माइनस अयोटा बीटा एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म को अलग अलग कर दो, y ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा एक्स ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बी ई की पावर अल्फा एक्स ई की पावर माइनस अयोटा बीटा ऑफ एक्स। दोनों में से ई की पावर अल्फा एक्स को कॉमन कर लो, आपके पास बन जाएगी y ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स ए ई की पावर योटा बीटा एक्स प्लस बी ई की पावर योटा बीटा ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसी जगह वही आइडेंटिटीज रिप्लेस करोगे। याद रखा मैंने आपको से कहा था कि अगर अयोटा हो तो सिंपल हाइपरबोलिक के बगैर फंक्शन आता है, जब अयोटा ना हो तो हाइपरबोलिक फंक्शन में आता है। ठीक है, देखिए वो आपके पास बन जाएगी y ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स ए कोस बीटा ऑफ एक्स प्लस अयोटा साइन बीटा ऑफ एक्स प्लस बी कोस बीटा ऑफ एक्स माइनस अयोटा साइन बीटा ऑफ एक्स। ठीक है, इसको भी बिल्कुल उसी तरह ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बी को भी मल्टीप्लाई कर लो, जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखें वो आपके पास बन जाएगी y ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स ए प्लस बी कोस बीटा ऑफ एक्स प्लस अयोटा ए माइनस बी साइन बीटा ऑफ एक्स। देखें ए प्लस बी ए माइनस बी आपके पास कांस्टेंट है, इसकी जगह कोई नई कांस्टेंट आप लेट कर सकते हो। मैंने लेट किया सी एंड डी। देखें वाई ऑफ एक्स ई की पावर अल्फा एक्स सी कोस बीटा एक्स प्लस डी साइन बीटा एक्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी अल्फा इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यू इक्वेशन बन जाएगी वाई ऑफ एक्स सी कोस बीटा एक्स प्लस डी साइन बीटा एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में बन जाएगी इक्वेशन आपके पास। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें,
अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।